चलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे त्रिकोणमिति पर कक्षा 10 में। तो सब समीकरण हम लोगों ने पढ़ी थी, कुछ प्रश्न लगा चुके थे। अगला देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a, ये LHS हो गया हमारा, और बराबर cosec माइनस 1 अपॉन cosec प्लस 1, ये हमें सिद्ध करना है। देख रहे हैं प्रश्न ये 3 बार पूछा गया 18, 19 और 2025 में। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो बायां पक्ष है इसको हम लोग क्या कहते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। दाहिने पक्ष को हम क्या कहते हैं, RHS राइट हैंड साइड। या अगर नहीं ध्यान है तो सिंपल हम लोग बायां पक्ष और इसको जो है हम लोग दायां पक्ष लिख सकते हैं। प्रश्न जब हमें सिद्ध करना है तो हम एक पक्ष लेकर के चलेंगे। एक तरीका यह है कि हम लोग बायां पक्ष लेकर चले और इसको हल करते गए और हमारा दाहिना पक्ष आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि हम दाहिना पक्ष लेकर गए और इसको हल करते गए हमारा बायां पक्ष आ गया। एक तरीका यह है कि हमने LHS हल करा और इससे कुछ रिजल्ट आया, और RHS हल करा, इससे भी वही हमारा सेम रिजल्ट आ गया, तो इससे सिद्ध हो गया कि LHS बराबर RHS है। तो हमारे 3 यहाँ पर तरीके होते हैं कोई भी प्रश्न सिद्ध करने के लिए। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब हमें देखना पड़ता है कि हम किधर से हल करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पक्ष बड़ा है, यानी कि जिसमें मान रखने से आसानी से हल हो रहा है, जैसे कि RHS में देखें तो कोसेक साइन का उल्टा होता है तो 1 अपॉन साइन रख देंगे, और LHS में देखें तो कॉट भी है, कॉट का मान कॉस अपॉन साइन रख सकते हैं, और कॉस तो है ही, यानी LHS हमें लग रहा है कि कुछ बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग LHS से हल कर लें तो कुछ आसान जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई नियम नहीं है कि हम किधर से हल करते हैं। तो इसको LHS से हल करते हैं, कॉट माइनस कॉस अपॉन कॉट प्लस कॉट। तो लिखेंगे LHS बराबर कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। हल करेंगे, कॉट का मान कॉस अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे भी ऐसे ही कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ऊपर से कॉस कॉमन ले लें, नीचे से भी हम कॉस कॉमन ले लें, ऐसा हमको दिख रहा है यहाँ पर, तो ले लेते हैं। तो ऊपर से हमने कॉस ए कॉमन लिया तो हमारा क्या बचा रहेगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। नीचे से भी कॉस कॉमन लिया तो क्या रहेगा हमारा, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम हल कर ले, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 को हल करेंगे तो 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। ये वाला साइन नीचे आएगा हर के साथ, ये वाला साइन ऊपर जाएगा अंश के साथ, और आगे जाके कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये साइन और साइन कैंसिल हो गए हमारे, तो हमारा केवल क्या बचा, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब देखिए ये प्रश्न यहाँ पर आकर के थोड़ा सा फंस रहा है, क्योंकि हमें उत्तर किस में लाना है। अब हमें देखना पड़ेगा RHS किस में लाना है। RHS हमको लाना है कोसेक में, और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। और यहाँ पर हमारा जो उत्तर आ रहा है किस में आ रहा है, साइन में। अब साइन से कोसेक बनाने का तरीका क्या है कि साइन को सीधे कोसेक में लिख दो। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोसेक ए अपॉन, इसी तरह से नीचे वाला 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोसेक ए। लघुत्तम लेकर हल करें तो क्या आ जाएगा, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए, नीचे आ जाएगा कोसेक ए प्लस 1 अपॉन कोसेक ए। कोसेक के ऊपर के कट जाएंगे, हमारा यहाँ से आ जाएगा कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। यही हमारा यहाँ पर RHS था, इस तरह से सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर हमें देखा कि हमको देखना भी पड़ता है कि RHS क्या है। पहले तो हमने मान रख दिए सिंपल, कॉट और टेन और कॉस जो भी था, और हल करते गए। फिर जब हमारा नहीं बना तो हमने RHS देखा,
तो यहाँ पर हमारा यही कि हम सोचें कैसे। अगला, सिद्ध कीजिए कि साइन प्लस कॉस इंटू टेन प्लस कॉट बराबर सेक प्लस कोसेक। ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है, 2018 में पूछा गया। तो जाहिर सी बात है, अगर हम एलएचएस देखें तो एलएचएस में ही जो है ये बड़ा सा है, 2 ब्रैकेट की गुणनफल भी है और टेन कॉट के मान भी हम लोग रख सकते हैं। तो इसी से लेकर के हम लोग हल करेंगे यानी कि एलएचएस। तो एलएचएस बराबर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन का मान क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉट का मान कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और हल करें तो आ जाएगा, ये पहला ब्रैकेट ऐसे रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू दूसरे ब्रैकेट में जब हल करेंगे तो साइन साइन की गुणा कॉस कॉस की गुणा हो जाएगी, तो अंश में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन लासा क्या रहेगा यहाँ पर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1। ये सरसमीका होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान। अब क्या करना है आगे, अब हमको क्या करना है, ये जो हर है हमारा साइन कॉस थीटा, इसको एक बार साइन के बटे कर दें प्लस इसी को एक बार कॉस के बटे कर दें। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, एक बटे कॉस थीटा प्लस एक बटे साइन थीटा। एक बटे कॉस को क्या लिख देंगे, सेक का उल्टा है सेक थीटा, प्लस एक बटे साइन को क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा। तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यही हमारा यहाँ पर आरएचएस है। तो आ गया, बहुत आसान से प्रश्न है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से लग भी जाएगा, पूरा नंबर भी मिलेगा, इसमें ज़्यादा भाषा नहीं होती। जैसे यहाँ पर जब हमने सर्वसमीका का मान रखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर हमको भाषा लिखनी पड़ेगी कि हम जानते हैं कि सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला, सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध करना है हमको ये। अब यहाँ पर देखिए, हमको अब ये दे रखा है कि सर्वसमीका का प्रयोग करके सिद्ध करें। अब इसके लिए अगर हम लोग RHS ले लें 1/sec माइनस 10, तो अलग अलग इससे भी सकता है। और LHS देखें अगर, तो LHS जो है ये काफ़ी बड़ा सा है। तो LHS जब बड़ा सा है तो अगर हम इस बड़े से लगाएं तो कुछ आसानी से लग जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर RHS से भी लगाते हैं तब भी हमारा लग जाएगा। तो इसको LHS लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक और टेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेन तब बनेगा जब साइन बटे कॉस हो। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में कॉस कॉस से भाग दे देंगे, यानी कि अंश हमारा हुआ ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, इस पूरे को कॉस थीटा से भाग कर दिया अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इस पूरे को हम कॉस थीटा से भाग कर देंगे। तो LHS लिखा, LHS के बाद पूरे अंश में कॉस से भाग कर दिया, पूरे हर में कॉस से भाग कर दिया। अब भाग करने का मतलब कि अलग अलग, सबके बटे में हम अलग अलग कर दें यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसको हल करें तो साइन अपॉन कॉस पहले 10 बन जाएगा हमारा, टेन थीटा माइनस कॉस अपॉन कॉस 1 बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस सेक बन जाएगा सेक थीटा अपॉन साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा, प्लस कॉस अपॉन कॉस 1 बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन कॉस सेक थीटा बन जाएगा ये। अब ये आकर के हमारा बना। इसके बाद में हमें यहाँ पर सोचना है कि इससे हमें 1/sec माइनस 10 लाना है। अब देखिए, वैसे तो क्या है कि यहाँ पर हम बता दें कि इसको अगर हम गुणा कर दें, यहाँ पर 10 माइनस सेक लेना पड़ेगा और उससे गुणा करनी पड़ेगी।
कि ये पहला ब्रैकेट है ऊपर अंश में, ये हर में है, और हमें लेना पड़ेगा एक टर्म यहाँ पर tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा। अपॉन में भी ऐसे लेना पड़ेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। इस आइडेंटिटी से गुणा करनी पड़ेगी, ये यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अब इसको अगर हम याद न रख पाए, देखिए चाहे tan माइनस सेक से गुणा करें, चाहे सेक माइनस tan से गुणा करें, ये हमें आरएचएस में क्या सिद्ध करना था, सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/, था। तो हम यहाँ पर क्या करें कि इसी से गुणा कर दें। चलिए इसी से कर देते हैं, बस ये यहाँ पर ट्रिक है, इसको याद रखेंगे कि हमको जो सिद्ध करना था सेक माइनस tan, देखिए आएगा कब, तभी तो आएगा जब हम गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा से अंश में भी गुणा कर दें, और सेक थीटा माइनस tan थीटा से हर में भी गुणा कर दें, दोनों में गुणा कर दें। अब जैसे ही हमने गुणा करी और आरएचएस जो है हमारे सामने है, तो हमको क्या यहाँ पर नजर आ रहा है कि 1/sec माइनस tan, यानी कि ये वाला ब्रैकेट तो रहेगा, इसके अलावा ये वाला ब्रैकेट अंश में, अंश का दूसरा ब्रैकेट और ये हर का एक ब्रैकेट, ये सारे यहाँ पर निरस्त हो जाते होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमें गुणा करनी पड़ेगी और ये कैंसिल हो जाते होंगे। चलिए इनको कैंसिल करते हैं। हमने क्या करा, सिंपल आप गुणा कर दीजिए। ऊपर सेक लिया, सेक की गुणा इन तीनों से कर दें, फिर tan लिया, tan की गुणा इन तीनों से कर दें। तो सेक की गुणा करें पहले, तो क्या आ जाएगा हमारा, tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan माइनस tan की -1 से, तो प्लस tan थीटा, फिर यहाँ पर माइनस tan की प्लस सेक से, तो माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा, अपॉन वाला पूरा ये ब्रैकेट हमारा रहेगा, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब यहाँ पर ऊपर अंश में देखिए तो माइनस का tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस का tan थीटा इंटू सेक थीटा, ये कैंसिल हो गए, और कुछ हमारा यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। तो हम लिख लेंगे क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा बचा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचा, और क्या बचेगा, माइनस सेक थीटा बचा प्लस tan थीटा बचा, अपॉन में ये पूरा पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखिए ऊपर हमारा क्या दे रखा था, क्या हमें आइडेंटिटी प्रयोग करनी है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर tan को हम इधर ले आए यहाँ पर सेक की तरफ, तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान हम लोग यहाँ पर इतनी आइडेंटिटी का मान 1 रख सकते हैं, 1। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा, अपॉन में क्या था हमारा 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा, यही था, और सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये पूरा पूरा ब्रैकेट हमारा बन गया। हमारा आंसर क्या आ गया, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। यानी कि अगर हम RHS लेकर के चलते तो हमें 1 प्लस tan माइनस सेक इससे गुणा करनी पड़ती दोनों तरफ। तो ये यहाँ पर हमारा हुआ। अब ये प्रश्न पूछा गया है 3 बार, तो इसमें याद रखेंगे कि इस तरह से हल करते हुए आएंगे, और जो हमको RHS चाहिए उसी से हम अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी प्रश्नों के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।